बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ मेरी अम्मी जान की ख़ास रेसिपी वाली स्पेशल बिरयानी, जो हमारे घर में तो मशहूर है ही, हमारे ख़ानदान में भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे मेरी अम्मी जान घर के मसालों से बनाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं आज यही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये इतनी टेस्टी और चटपटी बिरयानी है कि खाकर आप वाह वाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मज़ेदार जायकों के जहान में, जहाँ आज मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी जान की रेसिपी से स्पेशल बिरयानी, जिसके लिए हमने 1.5 किलो चावल लिया है, जिसे मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने 2 किलो चिकन लिया है, इसे भी मैं अच्छी तरह धो लिया है और चिकन की बोटी मैंने दरमियानी बनवाई है। मैंने 1.5 किलो चावल में 2 किलो चिकन डाले हैं। इसके साथ 400 ग्राम कटी हुई प्याज और 400 ग्राम कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें 20 अदद, जिसे मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। अब मैं बिरयानी बनाने के लिए कुछ साबित गरम मसाले दिखाती हूँ, जिसे मैं पीसकर बिरयानी के कोरमे में और चावलों में डालूंगी। जिसमें ज़ीरा 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च 2 खाने के चम्मच, छोटी इलायची 8 अदद, लौंग 8 अदद और एक ख़ास चीज़ खसखस, जो कि आमतौर पर लोग बिरयानी में इसे नहीं डालते, मगर मेरी अम्मी इसे बिरयानी के मसाले में डालती हैं और ये बिरयानी में जायका पैदा करता है। फिर 2 अदद तेज़पात, पीपली 4 अदद। ये देखने में तो लौंग जैसी होती है, लेकिन इसकी ऊपरी सतह खुरदुरी होती है और ये भी बिरयानी के ख़ास मसालों में शामिल होता है। दालचीनी 3 इंच का टुकड़ा, एक जायफल का 1/4 हिस्सा, जावित्री का एक पूरा फूल या 6 छोटे छोटे टुकड़े। इन तमाम मसालों को हम ग्राइंडर करके बिरयानी में डालेंगे। 1/4 कप बादाम, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगोकर इसका छिलका उतार लिया था और इसे दरमियान से 2 टुकड़े कर दिए थे। 1/4 कप किशमिश, इसे भी मैंने धोकर साफ कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। फिर हम प्याज को इसमें ब्राउन करने के लिए डाल देंगे। प्याज को हमें सफ़ेदी माइल ब्राउन करना है। हम प्याज को ब्राउन करते वक्त वफ़े वफ़े से चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए, प्याज हमें इतना ही ब्राउन करना है, बाकी प्याज चिकन के साथ ब्राउन हो जाएगा। अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे और चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, देगी मिर्च 1.5 खाने के चम्मच, कोटी मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच और हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच डालकर इन तमाम मसालों को हम दरमियानी आंच में चिकन के साथ भून लेंगे। और चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद हम ढक्कन को 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि चिकन अपना पानी छोड़ दे। आंच मैंने यहाँ दरमियानी रखी है। ये देखिए, 10 मिनट के बाद चिकन अच्छी तरह भून गया है। अब मैं इसमें 20 अदद छोटी हरी मिर्चें और टमाटर 400 ग्राम डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर दोबारा पकने के लिए ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद इन तमाम मसालों को हम फिर एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि टमाटर मसालों में मिक्स हो जाए। यहाँ आपसे एक गुजारिश और एक इल्तमास है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। फिर हम इसमें आलू बुखारे 12 अदद डाल देंगे, जिसे मैंने आधा घंटे पहले भिगो लिया था, और उसे मसाले में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब यहाँ मैं नमक चेक करके 1.5 खाने के चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें मैं 250 ग्राम दही डालूँगी और साथ ही इसमें मैं 2.5 खाने के चम्मच पिसे हुए मसाले डाल लूँगी, जिसे मैंने पीस कर रखा हुआ था। बाकी के मसालों को हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम इसे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। फिर हम दूसरे चूल्हे पर चावलों के लिए पानी उबालेंगे। 3 लीटर पानी में मैंने 3 अदद तेज़पात, 3 अदद छोटी इलायची और 3 अदद लौंग और 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा और तकरीबन 2 बड़े सालन के चम्मच नमक डालकर पानी को उबलने के लिए रख दें। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि चावलों में पानी की मकदार का तयन चावलों की किस्म पर होता है। मैंने जो चावल इस्तेमाल किया है वो पुराना चावल है। ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं चावलों को डाल दूँगी
और चम्मच की मदद से चावलों को अच्छी तरह चला लूँगी ताकि चावल आपस में चिपक ना जाए। फिर हम पतीले का ढक्कन ढककर चावल को पकने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने पतीले का ढक्कन खोला है और चावलों को हमने फिर एक बार चलाया है। ये देखिए, अभी चावल को गलने में तकरीबन 5 मिनट का और वक्त लगेगा। अब हम एक बार फिर ढक्कन को ढक देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए चावल तकरीबन गल चुके हैं। अब बस 1 मिनट के बाद हम इन चावलों को छान लेंगे। चावलों को तकरीबन मैंने 15 से 16 मिनट पकाए हैं। अब हम एक पतीले में बिरयानी का पूरा कौरमा डाल देंगे। बाद हम इसमें धनिया पुदीना, 4 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज और बाकी बचा हुआ मसाला मिलाकर कौरमे के ऊपर तह लगा दिया है। फिर इसमें 1/4 कप किशमिश और 1/4 कप बादाम तह में डाल देंगे और एक बार फिर हम धनिया पुदीना और ब्राउन प्याज को तह के ऊपर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें स्लाइस टमाटर को सेट करके नींबू के टुकड़े ऊपर से डालकर चावलों की तह लगा देंगे। फिर मैं इसके ऊपर बिरयानी के एसेंस 3 कतरे डाल लूँगी। आप इसके ऊपर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो बचे हुए बादाम और किशमिश थे वो छिड़क कर जर्दे का रंग पानी में मिक्स करके चावलों पर डाल देंगे और ऊपर से ब्राउन प्याज छिड़क कर बिरयानी को हम दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए ढककर दम दे देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है। इस ईद पर मैं भी इस बिरयानी को अपने घर की दावत पे बनाऊंगी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम बिरयानी को एक डिश में निकाल लेंगे। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएं पिए और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।